आज की ये वीडियो 3 ऐसे खूंखार मॉन्स्टर के बीच है जिनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके आगे बड़े से बड़े मॉन्स्टर धूल में मिल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एमसीयू के फायर टीमन सर्टर, विशालकाय गॉडजिला और स्कल आइलैंड में रहने वाले किंग कॉन्ग की। लेकिन तब क्या होगा जब ये तीनों मॉन्स्टर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएं? आखिर तीनों में से कौन सा मॉन्स्टर अपने आप को अंत तक जिंदा रख पाएगा? क्या कॉन्ग अपनी एक्स की सहायता से इन दोनों मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, या फिर फायर टीमन अपनी अनंत ज्वाला की शक्ति की मदद से इन दोनों को जलाकर भस्म कर देगा, या फिर खुद गॉडजिला ही अपने ऑटोमिक ब्रिज से इन दोनों का सर्वनाश कर देगा? ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो घंटा मिस ना कर पाए। अगर हम सबसे पहले बात करें सर्टर की, तो ये एक ऐसा फायर टीमन है जिसका सिर एड्रेनल फिल्म में जाने के बाद ये काफी शक्तिशाली और विशाल बन जाता है, और जब ये काफी पावरफुल हो जाता है तब से इसका मेन उद्देश्य ऑडियन को मारना और पूरे एसगार्ड को तबाह करना था, जिसमें इसने एक बार पूरे एसगार्ड को तबाह भी कर दिया था। इसकी शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, क्योंकि जो हेला ऑडियन के कंट्रोल से बाहर थी तो सर्टर ने उसे भी बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही हेमडा को भी इसने हरा दिया था। इससे साबित होता है कि सर्टर काफी शक्तिशाली और विनाशकारी है। अगर सर्टर की पावर्स की तरफ नजर डाली जाए तो इसके पास टिवियलेट्स फोर्स, सुपर स्ट्रेंथ और काफी गजब का स्टेमिना भी है। और तो और ड्यूरेबिलिटी में तो इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये बिना थके कई दिनों तक लड़ सकता है। ये अपने आकार को अपनी इच्छा अनुसार छोटा या फिर बड़ा कर सकता है, जो कि बैटल के दौरान इसे काफी बड़ा एडवांटेज साबित होता है। शायद आपको पता नहीं है कि इन सभी चीजों के बाद सर्टर के पास एक एड्रेनल शॉट भी है, जिसकी मदद से ये फायर को प्रोड्यूस करके वो फायर को छोड़ सकता है। हालांकि सर्टर का डिसएडवांटेज ये है कि ये इतना बड़ा और पावरफुल होने के बावजूद भी थोर ने इसे हरा दिया था। इससे साबित होता है कि सर्टर को हराया जा सकता है। अगर आप गॉडजिला की बात करें तो ये मॉन्स्टर वर्स का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, जिसने पावरफुल कॉस्मोस को भी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, और ये अपने मुंह से खतरनाक ऑटोमिक ब्रीथ को छोड़कर कहीं भी तबाही ला सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गॉडजिला का शरीर एक माउंटेन जैसा विशाल है, जिसके पीठ पर बहुत सारे डॉट्सन प्लेट लगी हुई हैं, जिसके चमकने पर ये इतना पावरफुल और निर्दयी बन जाता है, जिसमें सबसे पावरफुल गिद्धौरा किंग गिद्धौरा को भी नहीं छोड़ता। और आप इसके फिजिकली स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने पावरफुल हाथों से बड़ी बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकता है, और तो और ये बड़े से बड़े मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा सकता है। 384 फीट विशाल ये गॉडजिला यदि 1 लाख टन वजन अपना किसी के ऊपर रख दे तो इसकी चटनी तो बनना तय होती है, क्योंकि इसकी हाइट काफी बड़ा एडवांटेज देती है। एनिमल किंगडम में वेट और हाइट का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है, और यदि ये गॉडजिला यदि अपने फायर गॉडजिला के फॉर्म में आ जाए तो उसे हरा पाना और भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी लाजवाब की है, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक फाइट कर सकता है, और इसकी बॉडी पर न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर गोलियों और मिसाइलों का कोई असर नहीं पड़ता। सर्टर और गॉडजिला के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं स्कल आइलैंड में रहने वाले किंग कॉन्ग की। कॉन्ग एक विशालकाय मॉन्स्टर होने के साथ साथ ये अपने आइलैंड का सेवियर यानी कि रक्षक भी है। यकीन मानिए इसके रहते स्कल आइलैंड में रहने वाले जीवों का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसने स्कल आइलैंड में ऐसे कई कारनामे किए जिसके बारे में जानकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। फिर चाहे स्कल रोलर की जीभ को फाड़ देना हो, वर्ड पैड को उठाकर पटक देना हो, विशालकाय ऑक्टोपस को अपने पैरों तले कुचल देना हो, या फिर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स को एक ही घूंसे में डिस्ट्रॉय कर देना हो। ये कारनामे इसने तब किए जब ये एक छोटा बच्चा था। बड़ा होने पर ये और भी ताकतवर, विशाल और अर्जाइल हो गया है। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी होने के साथ साथ ये काफी इंटेलिजेंट भी है। ये किसी भी चीज को अपना हथियार बना सकता है, क्योंकि इसको पता होता है कि किसी भी चीज को हथियार कैसे बनाया जाए। इसके अलावा कॉन्ग के पास और भी पावर्स हैं, जिसमें से रेडियो एक्टिव इम्यूनिटी भी शामिल है, और साथ ही जब से इसके पास बैटल एक्स आया है तब से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि वो इसकी मदद से गॉडजिला की ऑटोमिक ब्रीथ को भी सेव कर लेता है। तो दोस्तों, सर्टर, गॉडजिला और कॉन्ग, इन तीनों के बारे में जानने के बाद अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो हमें पता लगाने के लिए हमें एक एक करके तीनों में कंपैरिजन करना होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये तीनों ही सुपीरियर हैं। मान लो अगर इन तीनों में कभी भी फाइट होती है तो इसमें गॉडजिला के जीतने के चांसेस लगभग 90% होते हैं, क्योंकि ये वास्तव में सबसे विशाल और खतरनाक है। ये बात सच है कि जब गॉडजिला और कॉन्ग की आपस में फाइट होती है तब वो आपस में टीम अप करके किसी तीसरे मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही कुछ
फायर टीमन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उसे भी सेट से बेदखल कर दिया जाएगा। गॉडजिला और कॉन्ग ये दोनों ही काफी ताकतवर हैं और साथ ही गॉडजिला के पास काफी खतरनाक ऑटोमिक ब्रीथ भी है और फिर शटर के लिए ये काफी घातक साबित हो सकती है, जिसमें से शटर आसानी से हार जाएगा। अब ये बैटल सिर्फ कॉन्ग और गॉडजिला के बीच रह जाती है। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा अभी पता लग जाएगा। तो देखिए, जहाँ कॉन्ग के पास एक पावरफुल एक्स है तो वहीं गॉडजिला के पास भी एक ऑटोमिक ब्रीथ है और जिसके चपेट में आने वाला कोई भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा। और तो और वहीं गॉडजिला कॉन्ग से बड़ा भी है। गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रीथ से कॉन्ग पर हमला करेगा, तब कॉन्ग अपनी एक्स की सहायता से उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और इसी तरह इसकी फाइट काफी देर तक चलती रहेगी। और फिर बैटल के दौरान इन दोनों में से कॉन्ग कुछ समय में थक जाएगा, जिसमें से हो सकता है कॉन्ग कमजोर पड़ जाए और फिर गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रीथ की सहायता से कॉन्ग को आसानी से मार सकता है। खैर, इसमें आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में जरूर बताना।